सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी से इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। बिहार का जो सेहत विभाग है एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि शहीद रामफल मंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 1 घंटा पहले एक शिक्षक की मौत हो गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई। ऑक्सीजन नहीं था हॉस्पिटल में, लाइट भी नहीं था। जैसे लाइट जनरेटर वगैरह चलाया गया है, जनरेटर में भी तेल नहीं था, जनरेटर बंद हो गया, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पर तमाम जो शिक्षक है वो मौजूद है और स्थानीय लोग हैं। देख सकते हैं आप तस्वीर में लाइव है। बिहार का जो सेहत विभाग है एक बार फिर नंगा हो गया है, निर्वस्त्र हो गया, इसलिए कि मामूली ऑक्सीजन के कारण एक शिक्षक की मौत हो जाती है और शिक्षक जो है वो कलेजा पीटते रह जाते हैं, लेकिन कोई बचा नहीं पाता। कुछ तमाम, चाहे डॉक्टर हो चाहे कंपाउंडर हो, तमाम लोग यहाँ पर से जो है हाथ मलते रह जाते हैं, लेकिन शिक्षक की मौत हो जाती है। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले सेहत विभाग और नीतीश कुमार को हम कहना चाहेंगे कि जिस सेहत विभाग की आप दुहाई देते हैं, जिसके सहारे आप बिहार की बेड़ा पार कराना चाहते हैं, वो आपका खोखला नज़र आ रहा है। जो अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, लाइट नहीं होता, जनरेटर में तेल नहीं होता, इसकी वजह से एक शिक्षक की मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों का जमावड़ा है और गुस्साए लोग हैं। शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइए सर। श्रीमान, ये सवेरे विद्यालय पहुंचे। हम लोग रघुनाथ प्रसाद नोपानी उच्च विद्यालय बाजपट्टी में कार्यरत शिक्षक हैं और वहां पर जब वो पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो खराब जब हुई तो हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपट्टी में वहां पर लेकर के इनको ऑटो से लाया और ला करके यहाँ पर भर्ती करवाने के लिए डॉक्टर को कहा। और जब आए तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसके कारण से क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑक्सीजन लगाया भी गया, लेकिन ठीक 1 या 1.5 मिनट के बाद में वो ऑक्सीजन काम करना बंद कर दिया। पता चला कि इनका जनरेटर बंद हो गया है और जनरेटर चलाने के लिए उसमें तेल नहीं है, ऐसा बताया गया, जिस कारण से उस 2 से 3 मिनट का जो अंतराल हुआ उसमें उनकी सांस टूट गई, मौत हो गई और मौत हो गई। इसके बाद में जनरेटर चला भी, पावर आया भी, लेकिन वो मौत हो जाने के बाद में उसका क्या फायदा सर। हम लोग यही देखे हैं कि यहाँ पर जो आने के बाद में जो सपोर्ट मिलना चाहिए था हेल्थ केयर के रूप में, वो नहीं मिल पाया। अदरवाइज इनका जान बच सकता था। कौन लोग थे यहाँ पर, डॉक्टर वगैरह कौन डॉक्टर का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक जेंटलमैन थे जो अटेंड किए हैं। लेकिन मैं देखा हूँ कि वो शायद उतने परिपक्व नहीं थे जो इस काम को बहुत ढंग से अंजाम देते। लेकिन तथापि हमारे स्टाफ में कुछ लोग थे जो इस चीज को जानते हैं, लेकिन वो सिस्टम काम करे तभी तो, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए आपका जो है पावर सप्लाई चाहिए, जनरेटर सप्लाई चाहिए, और जनरेटर सप्लाई काम नहीं कर रहा था, पावर सप्लाई काम नहीं कर रहा था। तो उस परिस्थिति में बताया जाए कि ऑक्सीजन कैसे उनको उपलब्ध होगा, और हम लोग देखते ही रह गए। क्या मांग करते हैं अब, मांग क्या करते हैं आप सरकार से? मांग की सरकार जो है सो इस व्यवस्था को कह रही है कि हम बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं या कर रहे हैं, तो यह अगर ये सही व्यवस्था है तो इस व्यवस्था को हवा नहीं मालिक है सर। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे मान लिया जाए कि एक मात्र ठंड लगने या किसी एक छोटी मोटी समस्या होने के कारण से उनको ऑक्सीजन न मिल पाए, इस कारण से किसी व्यक्ति का देहांत हो जाए, ये बहुत दुखद है। क्या नाम था शिक्षक का, कहाँ खड़ा? ये मनोज कुमार है, ये पोस्टेड है बाजपट्टी में, मैथ के टीचर है और ये बिलोंग करते हैं मधुबनी से, राजनगर। मधुबनी के शिक्षक मनोज कुमार की बाजपट्टी में मौत हो गई है। ड्यूटी पर अपने तैनात थे और उसी दौरान इनको ठंड वगैरह लगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तुरंत जो है इसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन घटनास्थल पर ही, मतलब जैसे हॉस्पिटल लाया, ऑक्सीजन लगाया, स्थानीय लोग बताते हैं कि ऑक्सीजन नहीं था, तुरंत लाइट बंद हो गई, जनरेटर में तेल नहीं था। क्या नीतीश कुमार इसी सेहत विभाग का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम सेहत विभाग को दुरुस्त कर रहे हैं, चुस्त कर रहे हैं? क्या आपके डॉक्टर इस तरीके से काम करेंगे? कैसे जान बच पाएगी? सरकारी कर्मी की अगर इस तरीके से मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं सेहत विभाग पर सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या हुआ था? क्या हुआ था? सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है, खाली सिलेंडर लेके आ रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। पूरा हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है सब लापरवाह है, कोई नहीं है, सब कोई चीज का इसमें व्यवस्था ही नहीं रहता है। ठीक है, तस्वीरें आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे और जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे हम मांग करना चाहेंगे कि इस तरीके के जो हॉस्पिटल है उसको दुरुस्त कीजिए और जांच। क्या हुआ था बताइए, क्या कुछ हुआ था बताइए सर। और लोग भी थे, पूछ लीजिए। क्या हुआ, बोलिए ना। वो हमारे स्कूल का जो स्टाफ थे उनको डेथ हो गया है सर। वो सीनियर स्टाफ थे सरपियर हाई स्कूल में, और वहाँ सुबह से ही उनको थोड़ा सर्दी खांसी का महसूस हुआ है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है, तो हम लोग लाए यहाँ आए हैं तो चेहरा उनका काला पड़ गया था ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन लगाए हैं, लेकिन ऑक्सीजन लगाने के 3 से 4 मिनट बाद सर पावर कट हो गया है, जनरेटर सप्लाई बंद हो गया है। जनरेटर सप्लाई बंद हो गया है, जिसके कारण ऑक्सीजन उनके शरीर में इनहेल हुआ नहीं। तो सर बाकी जो अन्य सिलेंडर 2-3 सिलेंडर था
2-3 सिलेंडर था अन्य जो लाया गया, तो उसमें सर चाबी ही नहीं था। खोलने का जो चाबी होता है ऑक्सीजन को खोलने का चाबी नहीं था और ऑक्सीजन प्रॉपर उनको मिला नहीं। क्या क्या मांग करते हैं आप फिलहाल सरकार से? तो यही लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मांग क्या करते हैं सरकार से? मांग क्या सर, हम लोग शिक्षक है उसी विद्यालय के SRPN हाई स्कूल के। मांग क्या है कि जो बड़े स्तर का वरीय चिकित्सक है या जिला पदाधिकारी है, उनको मैं ये कहना चाहता अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी जूनियर कोई स्टाफ को आप PSC में ऑन ड्यूटी तैनात करते हैं तो प्रॉपर उनको ऑक्सीजन चलाने का और इमरजेंसी टेकअप करने का पूरा फुल ट्रेनिंग करके भेजिए। नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा भी इमरजेंसी टेकअप करने आ जाएगा तो ऑक्सीजन वगैरह लगा करके एम्बुलेंस में बैठा करके उनको आगे बड़े स्तर पर भेज सकते हैं, हायर सेंटर में भेज सकते हैं। तो वो उनको कमी दिख रहा था। अब प्लस दूसरी नंबर कि जो स्टाफ ड्यूटी में रहते हैं, पेशेंट आए ना आए, उनको बैठ के वहाँ पर पेशेंट का इंतजार करना है। अगर वो टाइम पर रहेंगे, पेशेंट आया तो प्रॉपर उनको तैयारी रहेंगे तो काम हो पाएगा। तो आदमी ही नहीं था सर, आदमी नहीं था तो आदमी नहीं रहेगा तो उस समय उनको ऑक्सीजन लगाया जाएगा कि सुई दिया जाएगा कि BP चेक है या और भी अन्य ट्रीटमेंट है, प्राथमिक चिकित्सा वो किया जाएगा। तो थोड़ा सा आदमी का भी सर उसमें अभाव लगा। जिस समय शिक्षक मनोज कुमार को यहाँ लाया गया है उस समय यहाँ पर स्टाफ की भी कमी थी, स्टाफ भी नहीं थे और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं लग पाया, सही से चालू भी नहीं कर पाए ऑक्सीजन शायद, और उसके बाद तुरंत जो है वो लाइट चली गई है। उसी दौरान 2 से 3 मिनट में मौत हो गई है। आपको बता दें कि जो सेहत विभाग है बिहार का वो खोखला साबित हो रहा है। इस तरीके से सरकारी ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों की अगर कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है तो आखिर इतना बड़ा जो व्यवस्था है, किस व्यवस्था का दावा करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अभी बीते दिनों यहाँ सीतामढ़ी में जो है मुख्यमंत्री खुद होकर गए हैं, उसी दौरान जो है जो हेल्थ व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तमाम जो दावे हैं उसके पोल खुलते नजर आ रहे हैं और शिक्षक मनोज कुमार की कुछ ही देर में जो है वो ऑक्सीजन के कारण मौत हो गई है। फिलहाल मामले की जांच के लिए मांग करेंगे हम, जो जिलाधिकारी है उनसे मांग करेंगे इस मामले की जांच कर जो दोषी व्यक्ति उस पर कार्रवाई किया जाए, चाहे वो PSC प्रभारी हो चाहे अन्य डॉक्टर हो जिनकी यहाँ ड्यूटी थी। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके से पेशेंट की देखभाल करें और उच्च स्तरीय जो हॉस्पिटल है उसमें रेफर करें। जो लोग सीतामढ़ी टाइम देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा।